लाइफ में खड़ा हूँ आज भी वहीं। फील कर रहे हो मैं एक रट में फंसा हुआ हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो तुम अकेले नहीं हो दोस्त। फिर तुम्हें दिखती है कहीं ना कहीं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक हो, तब तुम्हें भर जाती है मोटिवेशन की आग। हाँ भाई, इस बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, शुरू करेंगे। बुक्स पढ़ने लग जाते हो जिनका कोई मतलब नहीं है, और मेडिटेशन करने लग जाते हो जो कि तुम्हें पता नहीं है क्यों करते हैं। जर्नलिंग करने लग जाते हो क्यों करते हैं। जिम जाने लग जाते हो, लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, कौन स्मैशिंग कर रहा है अपनी हंटर आइज लाने के लिए, एक्सरसाइज करा जा रहा है जॉ लाइन बनाने के लिए। तरह तरह की चीज़ों में फंस जाते हो और उसमें ऑब्सेस्ड हो जाते हो। और फिर तुम एक बंदे को देखते हो जो ये सब नहीं करता है, और उसको तुम देखते हो वो तुमसे ज़्यादा खुश है, अच्छी रिलेशनशिप में है, तुमसे ज़्यादा मजे कर रहा है, और तुमने ये सब करा और फिर भी तुम एक लो फील करते हो और फिर कहते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट रूइंड माई लाइफ। और फिर तुम सेल्फ डाउट में आ जाते हो, अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। वो कहते हैं ना कि मैच्योर होकर भी डिप्रेशन में और वो क्रिंज होकर भी खुश है। इंडिया में इतने सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के यूट्यूबर आ रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, और उनमें से मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन उनमें से तुमने किसी ने ही कम बताया होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आखिर है क्या और उसको कैसे स्टार्ट करें। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है और इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि तुम लास्ट में ये ना बोलो व्हाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट रूइंड माय लाइफ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स, जर्नलिंग, लुक मैक्सिंग वगैरह। इम्प्रूवमेंट का मतलब है डिस्कवरिंग व्हाट्स ऑलरेडी इनसाइड यू। अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसको एनहांस करना। ये नहीं कि अपने आप को चेंज कर देना, जिससे कि लोग अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ग्रोइंग, अडेप्टिंग इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, चाहे वो डेटिंग लाइफ हो, फिजिकल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 4 पिलर होते हैं। चारों पिलर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहला मेंटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सोशल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इमोशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड फिजिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इन चारों को जोड़ के तुम बेस्ट वर्जन बनते हो अपने। तो कैसे करते हैं, आओ सबसे पहले बात करते हैं मेंटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। एग्जाम्पल देता हूँ। तो तुमने कभी नोटिस किया होगा कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और एकदम से तुम उस पर ध्यान दे रहे हो, और जो ध्यान देते देते तुम एकदम से कहीं और अपने ख्याली पुलाव में खो जाते हो। तुम कहीं और चले जाते हो। क्लास में जो अटेंशन होना चाहिए वो कहीं और चला जाता है, अपने ही थॉट्स में तुम खो जाते हो। तुम किसी से बात कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ बातें बता रहा है और तुम फिर अपनी थॉट्स में खो जाते हो। फिर वो तुमसे पूछते तुम मेरी बात सुन रहा है ना, और तुम बोलते हाँ हाँ बोल बोल क्या बोल रहा था। इसका साफ साफ मतलब ये है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो। तुमने एक बुक पढ़ रहे हो, तो तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा तो तुम कुछ समझ नहीं आता, तुम वापस से फिर से एक लाइन पढ़े जा रहे हो, वापस से बैक जा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों खराब है। लेकिन इन सबको फिक्स करने के लिए है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन हमको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। मेडिटेशन वाली गाइड जरूर आएगी चैनल पे, आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड फेज पे आते हैं, वो होता है इमोशनल। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में किसी भी डेली लाइफ में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, तो तुम अपनी खुशी को और ग्रोथ को किल कर रहे हो। हमारा दिमाग दिन में हज़ारों थॉट्स लेता है, हज़ारों थॉट्स। ऐसे सवाल आने लग जाते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अगली हूँ। और अपने को पता नहीं होता है कौन से थॉट सही होते हैं, कौन से थॉट गलत होते हैं। और हम करेंगे जर्नलिंग। जर्नलिंग इन थॉट्स को सेपरेट करता है, कौन से थॉट सही हैं और कौन से थॉट गलत हैं। हम सीखते हैं अपने इमोशंस को मैनेज करना। जर्नलिंग के मदद से तुम अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने आप को बेटर डिस्कवर कर पाओगे कि व्हाई आई एम लाइक दिस। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जर्नलिंग के, डीप क्वेश्चंस होते हैं। अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछो कि व्हाई आई एम लाइक दिस, और पहले उस एरिया को लिखो जिसमें तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और अब तुम देखो तुम अभी करंट फेज में लाइफ में कहाँ पे खड़े हो, और अब उस एरिया तक जाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, और वही चीज़ को स्टार्ट करना फॉलो कर दो, और जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे ख़त्म कर दो। लोग इतना आजकल सैड रहते हैं क्योंकि आजकल सैड रहना, डिप्रेस दिखाना एक कूल बन गया है, एक इट्स अ न्यू ट्रेंड। इससे अटेंशन मिलता है, इससे सिंपैथी मिलती है लोगों की। शाउट आउट टू जेन ज़ी। और आती है फिजिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम आलसी फील करते हो, लो ऑन एनर्जी फील करते हो, अनहेल्दी फील करते हो, ये एक साइन है कि तुम्हारी बॉडी तुमसे कुछ मांग रही है, कुछ बता रही है कि मेरा ढंग से ख्याल नहीं रख रहे हो। तुम फिजिकल में सोचने लग जाओगे भाई जिम जाना शुरू कर देता हूँ रोज़। नहीं यार, घर से बाहर निकलते हो तो बस अपने घर से पुशअप लगाओ। इट्स जस्ट सिंपल बेबी स्टेप्स फॉलो करो। जैसे कि मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपने घर पे रोज़ 100 से ज़्यादा 120 के आसपास अभी मैं पुशअप लगाता हूँ। गेटिंग दैट ब्लड पंप, यू नो। वॉक के लिए जा सकते हो। तुम्हारा धीरे धीरे वो आदत बन जाए, फिर तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल। जो तुम फूड खाते हो और जितनी तुम स्लीप लेते हो और जितना तुम एक्टिविटी करते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के। अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है तो जो 3 चीज़ें बताई है, स्लीप, फूड और एक्टिविटी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लाइफ अपडेट दे दूँ, मैंने कल से यानी 18 जनवरी को मीठा खाना, पैकेट वाली चीज़ें और चाय पीना बंद कर दिया है। इससे मैं लेज़ी फील करता हूँ, कोजी फील करता हूँ और फिर अपना वर्क नहीं कर पाता हूँ। फोर्थ, सोशल स्किल्स। अगर तुम अकेले रहते हो, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में घुसने से डरते हो और किसी ग्रुप सेटिंग में बोलने से डरते हो और अपने ओपिनियन देने से डरते हो, तो मेरे भाई
ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको इस सोशल पे वर्क करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल जैसे अपने जो दोस्तों का एक ग्रुप होता है, कुछ बातें कर रहे होते हैं और तुम्हारे पास है जवाब बोलने के लिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं बोलते, तुम नहीं एक्सप्रेस कर पाते। अब इसी चीज़ को हमें चेंज करना है। तो एक सॉल्यूशन बताता हूँ, एंगेज इन अ कन्वर्सेशन इवन इफ इट्स क्रिंज। अगर वो तुम्हारे लिए क्रिंज है तब भी तुम्हें एंगेज होना पड़ेगा, ज़बरदस्ती एंगेज होना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे मन में कोई बात आए कि यार मुझे ये बोलना चाहिए, तुरंत बोलो। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो बोल सकते हो, हिचकिचाओ मत। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही छूटिया है तो कट डाउन कर दो भाई। इट्स बेटर टू स्टे अलोन रादर देन हैंगिंग विद लूजर्स। जल्दी सोशल स्किल पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये था सेल्फ इंप्रूवमेंट उन लोगों के लिए, इन बिगनर्स लोगों के लिए जिनको नहीं पता सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होती है, किस एरियाज में करनी होती है और हम जर्नलिंग, मेडिटेशन, जिम ये सब क्यों करते हैं। तो ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो चाहिए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसे लगी।